नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि S3 बकेट का यूज़ करके स्टैटिक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। आप स्टैटिक साइट होस्टिंग फंक्शनलिटी का यूज़ अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल स्टैटिक साइट होस्ट करने के लिए कर सकते हो, या फिर आप स्टैटिक लैंडिंग पेज और फॉर्म्स जैसे कि कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होस्ट करने के लिए भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपके पेज का कंटेंट स्टैटिक है तो आप स्टैटिक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट पे होस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टैटिक साइट को होस्ट करने के लिए हम यहाँ पे S3 बकेट का यूज़ करेंगे और उसके लिए हमें S3 बकेट क्रिएट करना होगा। उसके बाद स्टैटिक साइट होस्टिंग को इनेबल करने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट पे होस्ट करूँगा। तो अब हम इसको पूरा हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल में चले जाना है और फिर वहाँ से आपको S3 मैनेजमेंट कंसोल में चले जाना है। तो दोस्तों, S3 मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमें S3 बकेट को क्रिएट करना है। अब जैसे ही आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, जैसे कि बकेट का नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा AWS स्टैटिक साइट होस्ट -srcecde, और उसके बाद आपको AWS रीजन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रीजन US ईस्ट 1 है, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आपको कोई और रीजन सिलेक्ट करना है तो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। अब रीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स फॉर दिस बकेट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को अनचेक करना है, यानी कि हम इस बकेट के लिए पब्लिक एक्सेस ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि हमने इस बकेट के लिए पब्लिक एक्सेस क्यों इनेबल किया है। क्योंकि इस बकेट में हम स्टैटिक साइट होस्ट करेंगे और आपकी वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो इसी वजह से हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस इनेबल कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस इनेबल नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होगी, यानी कि कोई भी यूज़र आपकी साइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एक्नॉलेज पे चेक करना है और फिर आपको सीधे क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे S3 बकेट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हम उस बकेट को ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे उस बकेट को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट की स्टैटिक फाइल्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरी वेबसाइट के लिए स्टैटिक फाइल्स है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, index.html। तो ये फाइल कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो मुझे ये सारी फाइल्स इस बकेट में अपलोड करनी होगी, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एक बार आप सारी फाइल्स ऐड कर देते हो, उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अब एज ए नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे स्टैटिक साइट होस्टिंग को इनेबल करना होगा इस S3 बकेट के लिए। तो वो इनेबल करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और फिर आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पे चले जाना है और उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के अंडर आपको इनेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इनेबल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है होस्टिंग टाइप। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैटिक साइट होस्ट करनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ रीडायरेक्ट करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई अपनी पर्सनल साइट पे या फिर दूसरे कोई डोमेन पे रीडायरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे होस्ट नेम डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स डॉक्यूमेंट डिफाइन करना होगा। तो मेरे केस में मेरा इंडेक्स डॉक्यूमेंट है index.html। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब भी हमारी वेबसाइट कोई विजिट करेगा तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लोड करवाना है। तो मेरे केस में मुझे index.html लोड करवाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई एरर डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो error.html करके। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई रिडायरेक्शन रूल्स डिफ़ाइन करने हैं तो आप यहाँ पे वो भी डिफ़ाइन कर सकते हो JSON फॉर्मेट में। तो इतना कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग सक्सेसफुली इनेबल कर लिया है इस S3 बकेट के लिए। अब आप वापस से स्क्रॉल डाउन करोगे और आप देखोगे कि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के अंदर आपको एक एंड पॉइंट यानी कि एक URL दिख जाएगी।
ठीक है। अब आप जैसे ही इस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट लोड होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर आ रही है 403 फॉरबिडन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल किया है, हमने पब्लिक एक्सेस इनेबल किया है, फिर भी हम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो भी फाइल्स हमने अपलोड की है वो पब्लिकली रीडेबल नहीं है, यानी कि गेट ऑब्जेक्ट एक्शन अलाउड नहीं है उस ऑब्जेक्ट्स पे, और इसीलिए यहाँ पे हमें 403 फॉरबिडन की एरर दिख रही है। तो हमें वेबसाइट को सक्सेसफुली एक्सेस करने के लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को यानी कि सारी फाइल्स को पब्लिकली रीडेबल करना होगा। तो फाइल्स को पब्लिकली रीडेबल करने के लिए हमें एक बकेट पॉलिसी लिखनी होगी। तो बकेट पॉलिसी लिखने के लिए आपको अपने S3 बकेट में वापस से जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशंस पे क्लिक करना होगा, और फिर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बकेट पॉलिसी दिख जाएगी। अब इस बकेट पॉलिसी को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना होगा, और फिर इस टेक्स्ट एरिया में आपको अपनी पॉलिसी डिफाइन करनी होगी। तो सबसे पहला तरीका है कि आप पॉलिसी जनरेटर का यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे पॉलिसी जनरेट करके आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली पॉलिसी को राइट कर सकते हो, या फिर कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस फंक्शनलिटी का यूज़ कर सकते हो जो कि राइट साइड पे है। तो इस वीडियो में हम ये फंक्शनलिटी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ऐड अ न्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक S3 बकेट पॉलिसी का स्केलेटन ऐड कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे SID अपडेट करना है अगर आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दे दूँगा अलाउ गेट एक्सेस। यहाँ पे SID की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। SID डिफाइन करने के बाद आपको प्रिंसिपल डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम किस किस को एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड डिफाइन करेंगे, यानी कि हम सबको एक्सेस देना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट है, तो इफेक्ट अलाउ रहेगा। उसके बाद हमें एक्शन डिफाइन करना है, तो हमें कौन सी एक्शन अलाउ करनी है। तो हमें गेट ऑब्जेक्ट एक्शन अलाउ करनी है, तो उसके लिए आपको डिफाइन करना होगा S3 गेट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें डिफाइन करना होगा कि कौन से रिसोर्स के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें गेट ऑब्जेक्ट अलाउ करना है। रिसोर्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड अ रिसोर्स पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको S3 सिलेक्ट करना होगा, रिसोर्स टाइप में आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिसोर्स ARN में आपको बकेट नेम को रिप्लेस करना होगा अपने बकेट नेम से। तो ठीक है, मेरे केस में है AWS स्टैटिक साइट होस्ट SRCE CDE, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और फिर ऑब्जेक्ट नेम के अंदर मैं वाइल्ड कार्ड डिफाइन करूँगा, यानी कि मैं गेट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन इस बकेट के सारे ऑब्जेक्ट्स पे अलाउ करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड रिसोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने बकेट पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेट कर ली है। अब जैसे ही आप बकेट पॉलिसी अपडेट कर देते हो, आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम एक बार पॉलिसी को समझ लेते हैं। तो ये पॉलिसी डिफाइन करती है कि हमें यहाँ पे अलाउ करना है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट अलाउ है। किसे अलाउ करना है तो वो हमारा प्रिंसिपल डिफाइन करेगा। तो हमें सबको अलाउ करना है, इसी वजह से हमने प्रिंसिपल एज अ वाइल्ड कार्ड डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब हम सबको क्या अलाउ करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमें सबको अलाउ करना है। तो हम सबको क्या अलाउ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट एक्शन अलाउ करना चाहते हैं। किस पे या फिर कौन से रिसोर्स पे हम गेट ऑब्जेक्ट एक्शन अलाउ करना चाहते हैं, तो हम इस बकेट के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए गेट ऑब्जेक्ट को अलाउ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बकेट पॉलिसी। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम वापस से URL को हिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको रिलोड कर देता हूँ। तो अब आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट यानी कि स्टैटिक वेबसाइट सक्सेसफुली लोड हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप बकेट पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो। तो इस बकेट पॉलिसी में हमने क्या किया है, इस बकेट पॉलिसी से हमने इस बकेट के यानी कि AWS स्टैटिक साइट होस्ट SRCE CDE बकेट के सारे ऑब्जेक्ट्स को पब्लिकली रीडेबल बना दिया है, यानी कि कोई भी यूज़र इस बकेट के ऑब्जेक्ट्स को गेट कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो S3 बकेट पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।